Hello students, now we'll go for the next point. In this point we are going to discuss about the internal resistance of a cell. We have to calculate the internal resistance of a cell, and for that we are having the diagram here. So firstly we will discuss this diagram, and then we will go to find out the how to find out the internal resistance of the cell concept. Now in the last lecture we have discussed the concept of the potentiometer. अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से देखा तो यहाँ पे आपको पोटेंशियोमीटर दिख रहा है क्या? यस, ये जो ग्रीन कलर में है ना, ये पोटेंशियोमीटर है. पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट आपको बताता हूँ वापस एक बार. उसका एक वायर रहता है जो यहाँ पे दिखा है, ए बी नाम का वायर है. एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया है सेल, इसका ईएमएफ है ई, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, और करंट फ्लो हो रहा है आई. यहाँ पे की कनेक्ट किया है, उसको मैंने यहाँ पे K1 बोला है, एंड रियोस्टेट यहाँ पे कनेक्टेड है. ये जो वायर है ए बी, इसके पॉइंट ए को हमने यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट कनेक्ट कर दिया है. यहाँ पे एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर. एक्चुअली ये इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मेजर करना है. नाउ अगेन नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पे जॉकी रहेगा ही. नाउ अगर इस ब्रांच में आपने देखा तो एक ये स्मॉल आर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये कैपिटल आर जो यहाँ पे कनेक्ट किया है ना E1 के साथ पैरेलली बोल सकता हूँ मैं इसको, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दैट इज द कैपिटल आर. ये सीरीज में है K2 के साथ. सो K2 इज द सेकंड की एंड K1 इज द आवर फर्स्ट की. So this is the fundamental arrangement done in the this particular experimental setup. Now we will discuss how to derive the equation or how to discuss how it works. That is very important point. याद रखिए हमें internal resistance of a cell find out करना है. Internal resistance हमें E1 नाम के सेल का यहाँ पे find out करना पड़ेगा. Now E1 का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है इधर हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है. देन इट मूव टुवर्ड्स द चॉकी. नाउ हाउ इट वर्क्स. नाउ अगेन हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टू केसेस. यहाँ पे भी दो केसेस है, वो केसेस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. केस 1 में हमें यहाँ पे कंसिडर करना है दो की जो है K1. केस 1 में मैं K1 को कर दूंगा फर्स्टली क्लोज्ड, मीन्स केस 1 में K1 इज क्लोज्ड. दिस K2 इज ओपन. K2 को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है. इसका मीनिंग क्या होता है? K1 इज क्लोज मतलब ये बैटरी स्टार्ट हो गया, K2 इज ओपन. इसका मीनिंग ऐसे होगा कि केस 1 में हमने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है. अगर ये की क्लोज्ड है मतलब रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इट इज नॉट कनेक्टेड, इट इज नॉट एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर केस विच आई एम कॉलिंग इट एज द केस 1. इसमें रेजिस्टेंस कैपिटल आर एक्टिव नहीं है. मतलब केस 1 में कौन कौन काम कर रहा है? K1, E1 एक्टिव है, स्मॉल आर भी है उसके साथ, गैल्वेनोमीटर है, एंड देन जॉकी. सो वर्किंग प्रिंसिपल वही है. काम हमें क्या करना है, इस तरीके का अरेंजमेंट करके मुझे ये जो गैल्वेनोमीटर का जॉकी है फ्रॉम A टू B अलग अलग पॉइंट पे टच करना है, और मुझे फाइंड आउट करना है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट. एक बार मुझे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट समझो मिल गया एट पॉइंट P. सो आई विल मेजर डिस्टेंस ऑफ दैट P टू A. सो आई विल गेट दैट डिस्टेंस. सो आई हैव मेजर्ड दिस AP. आई विल कॉल इट एज द L1. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वही कंसेप्ट हम कर रहे हैं, सिर्फ अरेंजमेंट आप यहाँ पे समझ लीजिए. क्या करना है, K1 को क्लोज करना है, K2 को ओपन रखना है. मतलब R इस केस 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, E1 ही यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है. और तब जाके हमने हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया है. नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया एट पॉइंट P, और AP मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया और उसको मैंने बोल दिया L1. नाउ हमारा लॉजिक क्या था? E इक्वल टू I सिग्मा L. ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते थे. सो आई कैन राइट E इक्वल टू
के एल, बिकॉज दिस के इज नथिंग बट आई इंटू सिग्मा। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पॉइंट डिस्कस किया था। सो केस 1 के लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए, E1 इक्वल टू के L1। यहाँ पे मैं E1 इक्वल टू आई सिग्मा L1 भी लिख सकता हूँ, पर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया, E1 इक्वल टू के इंटू L1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब देखिए केस 2 में क्या होगा, इफ यू आर गोइंग फॉर द केस 2, नाउ हमें यहाँ पे सेटिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इफ आई एम गोइंग फॉर केस 2, व्हाट हैपन्स, here K1 is closed and K2 जो केस 1 में ओपन था उसको भी हमें यहाँ पे करना है क्लोज। मतलब K1 क्लोज है, K2 भी क्लोज है। K2 अगर क्लोज है मतलब R इज पार्टिसिपेटिंग नाउ, ये जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, और बाकी E1 तो यहाँ पे एक्टिव है ही। यहाँ पे ऐड कौन हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, क्योंकि मैंने K2 को क्या कर दिया, केस 2 में क्लोज कर दिया। अब देखिए वही वर्किंग हमें करना है, गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है ना A2 भी हमें टच करना है टिल गेटिंग नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। समझो मुझे यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट को मैंने बोला P डैश। सो आई विल मेजर द लेंथ फ्रॉम A टू द P डैश। नाउ AP डैश आई विल कॉल इट एज द L2। वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए आप, अप्लाई दैट लॉजिक हियर। सो आई विल गेट E2 इक्वल टू के L2 इफ यू आर कंपेयरिंग विद दिस वन। E1 इक्वल टू के L1, यहाँ पे आ गया E2 इक्वल टू के L2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। नाउ यहाँ पे जो मैंने E2 का कंसेप्ट यूज किया है इसीलिए मैंने इसको साइड में लिखा है E2 इक्वल टू के L2। बट यहाँ पे अगर आपने देखा कंसेप्ट कि यहाँ पे तो E2 है ही नहीं। ओके, अब तक जो हमने एप्लीकेशन यूजेस देखे थे पोटेंशियोमीटर के, तो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय इंडिविजुअल मेथड हमने देखा है, यहाँ पे सम एंड डिफरेंस मेथड भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, पर हर एक केस में E1 एंड E2 ऐसे दो सेल्स यहाँ पे कनेक्टेड थे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया E2 इक्वल टू के L2, ऐसा मेरा इक्वेशन आना चाहिए, पर यहाँ पे तो E2 है ही नहीं। सो E2 नहीं है, सो आई विल राइट V इक्वल टू के L2, क्योंकि हमारा जो E2 है वो यहाँ पे है ही नहीं। ये स्टूडेंट्स गलती हमेशा करते हैं। सो V इक्वल टू के L2 मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में स्पेशली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे E2 दिया नहीं है। सो आई विल यूज द V। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। E1 बाय V आएगा, अब तक E1 बाय E2 आता था। के L2 के L1 and K L2. Now K will get cancelled. So I will get finally E1 by V equal to L1 by L2. So ये रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल गया, E1 by V equal to L1 by L2. I will solve the loop here. Loop PQSTP, PQSTP ये लूप मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए ये लूप सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया था KVL में, उस लॉजिक के हिसाब से हम PQSTP सॉल्व करेंगे। P2Q निकलो, P से Q जाने के टाइम पे हमें यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल गया E1, बाद में कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस E1। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस मिला मुझे R, मुझे रेजिस्टेंस इनटू करंट करना पड़ेगा ना। सो यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव ना, इन दिस वे। मतलब मैं P2Q जा रहा हूँ, करंट मेरे अगेंस्ट में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। सो आई हैव टू टेक हियर प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए प्लस लेना पड़ेगा। करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट है I, रेजिस्टेंस इज R। देन Q2S, नो बैटरी नो रेजिस्टेंस, S2T वापस रेजिस्टेंस है R, और करंट देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है ना, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो अगेन अपोजिट डायरेक्शन, सो आई विल टेक हियर प्लस, करंट इनटू रेजिस्टेंस,
सो टी तक पहुंच गया, की को वहाँ पे काउंट नहीं करते, टी टू पी तक, नो बैटरी, नो रेजिस्टेंस, सो इक्वल टू 0. सो कैन आई राइट लाइक दिस, E1 माइनस था, इधर भेज दिया, प्लस हो गया, आई आर प्लस आई आर. I will simplify like this, E1 equal to I R plus R. अब देखिए नाउ E1 इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था इससे पहले. यहाँ पे E1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर आया है. इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया तो E लेना पड़ता है, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहा तो यहाँ पे V आता है. ओके, सो हम इक्वेशन 2 तक आ गए थे, मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 3. अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर करता हूँ तो इक्वेशन कैसे आएगा, V इक्वल टू आई आर, मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 4. अब देखिए E1 इक्वल टू आई आर प्लस आर, V इक्वल टू आई आर. चलिए आई विल सॉल्व इट नाउ. नाउ इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 कर लेते हैं. यहाँ पे इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैंने किया तो आएगा E1 बाय V इक्वल टू आई आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आई आर. I will get cancelled. So E1 by V equal to, now can I write R by R plus small r by capital R. So it will become 1 plus small r by capital R. ये क्या आएगा, E1 by V. So I got E1 by V equal to 1 plus R by R. पर देखिए यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट आया था E1 by V का, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था, ये क्या फॉर्मूला है, दिस E1 by V इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू, ये E1 by V क्या आया था, L1 by L2. नाउ अगर मैंने दोनों को सिंप्लीफाई किया, मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट करना है. आई हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. सो जस्ट सिंप्लीफाई इट, स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1. ओके, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये डिवाइडेड बाय 1 रहता है. सो इट इज L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2. अब फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल r का, कैपिटल R तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इधर, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2. So I got this as a final formula for the internal resistance. Now जो वोल्टमीटर का कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था. नाउ वापस हम पोटेंशियोमीटर पे आए थे, आगे जाके हम वोल्टमीटर वापस डिटेल में डिस्कस करने वाले, पर उससे पहले हमें एक एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करना है. दिस पोटेंशियोमीटर आई कैन यूज एज अ वोल्टेज डिवाइडर. अगर इस डायग्राम में को आपने डिटेल में देखा, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, व्हाट इज सेइंग, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर. इस डायग्राम में आपको पोटेंशियोमीटर दिख रहा है क्या, यस पोटेंशियोमीटर है. पोटेंशियोमीटर मतलब क्या, एक वायर रहता है, यूनिफॉर्म वायर रहता है, AB वायर है 2 to 10 मीटर लॉन्ग. ओके, एक बैटरी है जिसका EMF है E, और एक रेजिस्टेंस भी है कैपिटल R. सो डेफिनेटली दिस पार्ट इज अ पोटेंशियोमीटर. ये जो डायग्राम में पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये पोटेंशियोमीटर का पार्ट है. और ये जो पॉइंट है ना A एंड B, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V. ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिखा है V. अब देखिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट किया है, उस डिवाइस का एक एंड पॉइंट A से कनेक्ट किया है, और दूसरा जो एंड है ना, इट इज कनेक्टेड विद द, एक्चुअली इट इज नॉट फिक्स्ड, it is movable. This is second end, here it is shown as by the point P. Actually ये end जो है ना दूसरा, हम मूव कर सकते हैं from point A to the B. समझो, मैंने इस पॉइंट पे इसको टच किया है, तो A to P लेंथ मुझे मिल गया L1, और P to B लेंथ है L2, और L1 प्लस L2 मतलब इस वायर AB का टोटल लेंथ जो है L. सो कैपिटल L इक्वल टू दिस L1 प्लस L2.
मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V, EMF E, कैपिटल R रेजिस्टेंस, AB वायर AB का टोटल लेंथ L, और ये जो एक्सटर्नल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो जहाँ पे मैंने इसको टच किया है ना, तो उस पॉइंट से A का डिस्टेंस L1 और उस पॉइंट से B का डिस्टेंस L2 एंड L1 प्लस L2 इक्वल टू L। अब देखिए जहाँ यहाँ पे मैंने पोटेंशियल को क्या किया है, डिवाइड किया है। एक्चुअली इट इज वोल्टेज डिवाइडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डिवाइस एक्सटर्नली कनेक्ट करने के बाद इसका जो वोल्टेज था ना V, ये दो कंपोनेंट में स्प्लिट हुआ है। ये देखिए उसका फर्स्ट कंपोनेंट V1 एंड उसका सेकंड कंपोनेंट है V2। एज पर लेंथ दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल गेट डिवाइडेड। सो फर्स्ट कंपोनेंट मुझे मिल गया V1 इक्वल टू dV बाई DL इंटू L1। यहाँ पे मुझे कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ L1 के अक्रॉस मैंने इसको मेजर किया है। अब देखिए सेकंड कंपोनेंट को L2 बोलिए या फिर इतना L1 गया, मतलब इतना बाकी का कितना रहा, L माइनस L1 रह गया, क्योंकि टोटल है L, उसमें से L1 गया। सो इसको मैं L माइनस L1 भी बोल सकता हूँ। मतलब ये जो यहाँ पे वोल्टेज है ये कितना हो गया, dV बाई DL। सेम यहाँ पे L2 लिखिए या फिर L माइनस L1 आप लिख सकते हैं। और भी कुछ एप्लीकेशंस है पोटेंशियोमीटर के, जैसे कि हम उसको ऑडियो कंट्रोल सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं या फिर सेंसर बोल के भी हम उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा सेक्शन हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पे डिस्कस कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, ये जो डिफरेंस हम यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। नाउ इन दिस केस ये जो पोटेंशियोमीटर रहता है ना, इट इज हैविंग सम एडवांटेजेस ओवर द वोल्टमीटर। जैसे कि पोटेंशियोमीटर, इट इज दिस डिवाइस इज मोर सेंसिटिव देन द वोल्टमीटर, और इट कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज EMF। पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को दोनों भी मेजर कर सकता है, और इसका एक्यूरेसी भी कंपेरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा रहता है। ये कुछ एडवांटेजेस है जिसकी वजह से हम पोटेंशियोमीटर जनरली प्रेफर करते हैं। पोटेंशियोमीटर का जो प्रॉब्लम है ना, इट इज़ नॉट पोर्टेबल, वो पोर्टेबल नहीं है, वो पोर्टेबिलिटी फीचर को सपोर्ट नहीं कर सकता है। सो इसलिए हमारे कंटेंट में यहाँ पे पोटेंशियोमीटर अच्छे से दिया है। नाउ we'll go for the problem here. We'll discuss one problem. I will read this question firstly. What is saying? The EMF of cell is balanced by a length of 120 centimeter of potentiometer wire. Actually मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रॉस चेक कर लीजिए। आई थिंक इट इज फ्रॉम अनसॉल्व। लेंथ दिया है मुझे 120 सेंटीमीटर। When the cell is shunted by a 10 ohm, the balancing length is reduced by 20 centimeter. Now balancing length reduce हो गया है 20 centimeter से in this particular case. Now we'll go to the solution. I will take the reference of this diagram to explain this question. What is saying? एक सेल है मेरे पास, और वो सेल मैंने जब सर्किट में कनेक्ट किया था तो मुझे बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला, 120 सेंटीमीटर। जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया ना, मतलब K2 नहीं था कनेक्टेड सर्किट में, सिर्फ K1 और क्लोज था, K2 ओपन था, E1 ही एक्टिव था। तो उस टाइम पे जो हम लेंथ मेजर करते हैं ना, वो कितना बोल रहा है यहाँ पे, 120 सेंटीमीटर। मतलब ये 120 सेंटीमीटर क्या हो गया, L1 हो गया। When the cell is shunted by a 10 ohm, the balancing length is reduced by 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो E1 है ना, उसको मैंने शंट किया है 10 ओहम से। E1 को शंट किया मैंने 10 ओहम से, मतलब मैंने R का जो वैल्यू है ना यहाँ पे कितना दिया है, इट इज गिवन एज अ 10 ओहम। शंट करना मतलब शंट रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। E1 के साथ डेफिनेटली ये शंट है। देखिए E1 एंड R दे आर नॉट इन सीरीज, दे आर फॉलोइंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो E1 इज शंटेड बाय द R। तब क्या हुआ, बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ 120 सेंटीमीटर है, बाद में 20 सेंटीमीटर से कम हो गया। मतलब लेंथ 20 सेंटीमीटर से कम हो गया, मतलब कितना रह गया, 100 सेंटीमीटर रह गया। तब जाके आपको इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इस तरीके का ये क्वेश्चन उसने यहाँ पे दिया है। नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने ही है। I will use that particular formula. What is saying?
स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 minus L2 divided by L2. Now if you are going for the solution, small r equal to कैपिटल R का वैल्यू रख दीजिए. कैपिटल R दिया है उसने 10, L1 is 120, L2 is 100, L2 is 100. Simplified. So small r, calculation बहुत simple है, you can try on your own. So 10, here it is 20 divided by 100. So 0 0 will get cancelled. Again 0 0 will get cancelled. So small r equal to 2 ohm. तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 ओहम इतना इंटरनल रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा. सो ये हो गया इसका एक प्रॉब्लम, इंटरनल रेजिस्टेंस. नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई विल टेक द रेफरेंस ऑफ द सेम डायग्राम अगेन. वही डायग्राम का हम यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं. आई विल रीड द क्वेश्चन. ये सॉल्व में दिया है दिस क्वेश्चन. In an experiment to determine small r internal resistance of a cell of EMF 1.5 volt, मतलब इसका EMF उसने दिया है यहाँ पे 1.5 volt. The balance point in the open cell condition is 76.3 सेंटीमीटर. मतलब हमारा जो फर्स्ट कंडीशन वही एक्सपेरिमेंट पे ये प्रॉब्लम दिया है. मतलब K1 को हमने क्लोज किया था, K2 को ओपन किया था और फर्स्ट जो रीडिंग लिया था ना, तो वो मुझे कितना मिला यहाँ पे 76.3 सेंटीमीटर. इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा? L1 बोलूंगा. व्हेन अ रजिस्टर ऑफ 9.5 ओहम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल. यहाँ पे हमने लास्ट प्रॉब्लम में 10 ओहम कनेक्ट किया था ना, वहां पे उसने बोला कि 9.5 ओहम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है. 9.5 ओहम रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है. देन बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 64.8. तब जाके उसको बैलेंस पॉइंट कहाँ पे मिला? 64.8. मतलब यहाँ पे L1 एंड L2 क्लियरली मेंशन किए हैं कि केस 1 में बैलेंस पॉइंट यहाँ पे था, केस 2 में बैलेंस पॉइंट यहाँ पे हमें मिला है. मतलब L1 एंड L2 आर गिवन और मुझे कैलकुलेट करना है वापस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस. नाउ ऑल ऑफ यू आर नोइंग द फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस. आप हमारे पास फॉर्मूला है बाजू में, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 minus L2 divided by L2. Now small r equal to capital R हमारा है 9.5, L1 is mentioned 76.3, L2 is 64.8. You can make these calculations, very simple calculation. 64.8. So small r equal to, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कीजिए. I think it is 11.5 into 9.5 divided by 64.8. If you are going for this particular calculation, it is 109.25 divided by 64.8. And finally, I will get the internal resistance 1.68 ohm. So in this case, I will get the internal resistance 1.68 ओहम. इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब देखिए, ये हो गया पूरा कंसेप्ट अबाउट द पोटेंशियोमीटर. उसके एप्लीकेशन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए पोटेंशियोमीटर के, और कुछ जो ड्रॉबैक्स वगैरह रहते हैं वो भी हमने यहाँ पे इन शॉर्ट डिस्कस किए. अब अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस आगे हमें एमीटर एंड वोल्टमीटर का कंसेप्ट डिस्कस करना है. एमीटर एंड वोल्टमीटर का लेक्चर होने के बाद इस चैप्टर के जो ट्रिक्स है उसके मैं एक या फिर 2 वीडियोस यहाँ पे लॉन्च करूँगा. उसमें हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे एंड बाय यूजिंग द ट्रिक्स शॉर्टकट वे से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वो उस वीडियो में हम जल्दी से जल्दी देखेंगे. सो आई नो ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ वेरी गुड थिंग एंड यू हैव टू फिनिश विद ऑल द कंटेंट्स विच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. तब जाके आपको आगे का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा. सो स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग. शॉर्टली विल लॉन्च आवर नेक्स्ट लेक्चर.